Hello, my dear little shining stars. I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start your chapter number 4, and the name of your chapter number 4 is types of clothes. ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स देखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट? लेट्स सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स. ठीक है, बहुत सारे टाइप के क्लोथ्स देखेंगे. ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन. ठीक है, हम लोग सीजन के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे कपड़े पहनते हैं. ठीक है, गर्मी में कुछ और पहनते हैं, ठंडी में कुछ और पहनते हैं और बरसात में कुछ और पहनते हैं. ठीक है, पीपल हु मेक आवर क्लोथ्स, और वो कौन कौन से लोग हैं जो हमारे कपड़े बनाते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग अभी इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ओके, नाउ सी, क्लोथ्स आर वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग. ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए वाटर चाहिए, एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, उसी तरीके से हमें क्लोथ्स भी चाहिए. क्लोथ्स हमारे क्या है? बेसिक नीड में से एक है. We wear clothes to cover our body. Clothes protect us from heat, cold, rain, and dust. The clothes we wear make us look smart. We wear different types of clothes during different seasons. ठीक है, clothes हमारे लिए basic need क्यों? clothes हमें heat से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट से, स्टॉर्म से, इन सब से बचाते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आप अच्छे दिखते भी हो. ओके, और हम लोग बहुत सारे सीजन्स के लिए क्या करते हैं? तरह तरह के सीजन्स के लिए हम लोग तरह तरह के कपड़े भी पहनते हैं. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू सी क्लोथ्स एंड सीजन्स. ठीक है, तो हमारे क्लोथ्स और सीजन्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अब हम वो देखते हैं. इन समर सीजन, ठीक है, हम गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं. लेट्स सी, इट इज वेरी हॉट इन समर. वी वियर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड लाइनन इन समर. ठीक है, गर्मियों में क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसीलिए हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं या फिर लिनान के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में. ठीक है, व्हेन हॉट वेदर कम्स कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल. ठीक है, तो जब हॉट वेदर आता है यानी समर सीजन आता है तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो बहुत ही हल्का होता है, ताकि हमारा जो बॉडी है वो सही टेम्परेचर पे रहे. ठीक है, और हमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी फील हो. वी वियर लाइट कलर्ड लूज फिटिंग कॉटन क्लोथ्स. हम क्या करते हैं? एकदम लूज फिटिंग का लाइट कलर का कॉटन का कपड़ा पहनते हैं. ओके, वी गॉट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. लिनान इज मेड फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट. ठीक है, कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है. ठीक है, और लिनान हमें फ्लैक्स के प्लांट से मिलता है. ठीक है, तो देखो समर में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? हल्के कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ कॉटन वाले हैं. ठीक है, सो हियर यू कैन सी दिस इज द क्लोथिंग पैटर्न of human beings in summer season. Now keep in mind fact, we should wear clean clothes always. हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. ठीक है, नाउ इन विंटर, अब हम लोग विंटर में कैसे कपड़े पहनते हैं? लेट्स सी, इट इज कोल्ड ड्यूरिंग विंटर. वी वियर वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स इन विंटर. ठीक है, ठंडियों में क्या होता है? बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, इसीलिए हम लोग ठंडियों में उलन के कपड़े पहनते हैं या फिर सिल्क के कपड़े पहनते हैं. ठीक है, व्हेन वी फील कोल्ड वी वियर वार्म क्लोथ्स टू कीप अस वार्म एंड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम कोल्ड वेदर. ठीक है, हमें जब बहुत ज्यादा ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं? उलन क्लोथ्स से एकदम खुद की बॉडी को कवर कर लेते हैं. ठीक है, ताकि हमें ठंड ना लगे. वी ऑल्सो वियर ग्लव्स एंड फर कैप्स ड्यूरिंग द विंटर्स. ठीक है, और हम लोग अपने सर को ढकने के लिए भी फर कैप्स का यूज करते हैं और फिंगर्स को ढकने के लिए ग्लव्स पहनते हैं. ठीक है, wool is made from sheep hair, silk is made from the cocoons of the silkworm. ठीक है, तो जो उलन कपड़े हम पहनते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें शिप से मिलता है, और जो सिल्क का है वो सिल्क हमें कुकन से मिलता है जो कि सिल्कवॉर्म का होता है. ओके, सो हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ उलन क्लोथ्स व्हिच वी यूजुअली वेयर इन विंटर सीजन. नाउ व्हाट अबाउट रेनी सीजन? रेनी सीजन में हम क्या कपड़े पहनते हैं? चलो देखते हैं. इन द रेनी सीजन वी वियर रबर और प्लास्टिक कोट्स ओवर आवर क्लोथ्स. रेनी सीजन में हम लोग जो कपड़े पहने उसके ऊपर से हम लोग रबड़ या प्लास्टिक के बने हुए रेन कोट्स पहनते हैं. ठीक है, दीज कोट्स आर वाटर प्रूफ. ये जो रेन कोट्स होते हैं ना, ये वाटर प्रूफ होते हैं, पानी गिर रहा है पानी चला जाएगा. वी ऑल्सो वियर गम बूट्स, और अपने पैरों को सेफ रखने के लिए, अपने शूज को, अपने सैंडल्स को सेफ रखने के लिए वी वियर गम बूट्स इन आवर फुट. दे प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग वेट एंड कीप अस ड्राई. हम वो क्यों पहनते हैं? हम रेन कोट्स और गम बूट्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये दोनों हमें क्या करती है? हम लोग को ड्राई रखने में हेल्प करती हैं. ठीक है, रबर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम रबर और प्लास्टिक. और जो ये रेन कोट्स है ना, ये किससे बनते हैं? ये रबर से बनते हैं. ठीक है, सो हियर यू कैन सी दिस आर द वाटर प्रूफ क्लोथ्स व्हिच वी यूजुअली वियर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ना क्लोथ्स एट होम, ऐसे बहुत से कपड़े हैं जो हम घर में पहनते हैं, और ऐसे बहुत से कपड़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम बाहर पहनते हैं. जैसे आप स्टूडेंट स्कूल जाते हो तो आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हो पहले. ठीक है, आप घर के तो कपड़े पहन के जा नहीं सकते. वी यू ऑल वियर योर स्कूल यूनिफॉर्म्स. ठीक है, उसके बाद आप घर पे कुछ और पहनते हो. तो चलो आ जाओ देखते हैं घर पे हम लोग कौन कौन से कपड़े पहनते हैं. एट होम वी ऑल वांट टू बी कंफर्टेबली ड्रेस्ड.
ठीक है। घर में हम लोग को सब लोग क्या चाहिए, कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। वी वियर सूट्स, टी शर्ट्स, फ्रॉक्स, कुर्ता पजामा एक्सेट्रा। हम क्या पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, फ्रॉक पहनते हैं, स्कर्ट पहनते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, जो भी हमें अच्छा लगता है, ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी यूनिफॉर्म। हम लोग बहुत से यूनिफॉर्म्स भी पहनते हैं जिनको देख के ये पता चलता है हम क्या काम करते हैं, ठीक है। समटाइम्स पीपल वियर द सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स डेली एट वन प्लेस। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो एक ही यूनिफॉर्म आप हमेशा पहनते हो, ठीक है। इट इज देयर यूनिफॉर्म, वो क्या है, वो आपका यूनिफॉर्म है। अ यूनिफॉर्म गिव्स अ डेफिनेट आइडेंटिटी टू बॉडी, एनी बॉडी। तो यूनिफॉर्म जो लोग पहनते हैं ना, उसको देख के पता चलता है अच्छा वो ये काम करते होंगे, ठीक है। जैसे डॉक्टर का यूनिफॉर्म क्या है, दे वियर अ व्हाइट कोट, policeman they wear a khaki dress, then postman they wear a brown shirt and pant having a brown cap on their head, and school students तो आप सब लोग के जो यूनिफॉर्म्स होंगे, ठीक है। now my dear student, we are going to see during festive occasion। फेस्टिव ओकेजन, जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उस टाइम हम कौन कौन से कपड़े पहनते हैं। On some special occasions like festivals, weddings and birthday parties, we wear special colorful dresses, ठीक है। जैसे हमारे घर में किसी का बर्थडे पड़ा है, हमारे घर में शादी है, या हमारे घर में कोई फेस्टिवल है, हम सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, है ना। हम लोग बहुत सारे कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं, ओके। कीप इन माइंड, पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया वियर डिफरेंट स्पेशल क्लोथ्स। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, तो यहाँ के सारे लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, बहुत ही कलरफुल कपड़े पहनते हैं। पीपल हु मेक आवर क्लोथ्स। अच्छा, अभी तक तो कपड़े हमें कहाँ से मिलते हैं, हम कैसे पहनते हैं, कौन कौन से टाइप के पहनते हैं, ये देखा। अब हम ये देखेंगे हमारे उन सारे कपड़ों को बनाता कौन है। देखिए, ओ कॉटन, वूल एंड सिल्क आर फर्स्ट स्पून इनटू फाइन थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। तो जो कॉटन है, यार्न है और आपका उल है, तो सबसे पहले इसको थ्रेड में बनाया जाता है, ठीक है। आपको कॉटन मिल गया, आपको उल मिल गया, तो इसको सबसे पहले हम लोग धागे में कन्वर्ट करते हैं। दिस यार्न इज वोवन इनटू क्लोथ्स। उसके बाद इस धागे से कपड़े बनाए जाते हैं। पीपल हु वीव द यार्न आर कॉल्ड वीवर्स, ठीक है। तो धागे से जो कपड़े बनाए जाते हैं, और जो धागे से जो लोग कपड़े बनाते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है, उनको हम लोग कहते हैं वीवर्स, ठीक है। The tailor uses clothes to stitch different kinds of dresses, ठीक है। इसके अलावा जब कपड़े तो आ गए, पीस तो आ गया, तो उन सारे पीसेस को एक साथ कंबाइन करके कौन सिलने का काम करता है, टेलर्स करते हैं, ठीक है। देखिए, ये रहा आपका टेलर, ओके। नाउ टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। इस अब हम लोग ये देखें किस तरीके से नाउ वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ आवर ओन क्लोथ्स। तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने कपड़ों को देखभाल कर सकते हैं, तो चलिए देखिए। वी शुड वियर नीट, क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स। हमें हमेशा साफ सुथरे और आयरन किए हुए कपड़े ही पहनने चाहिए। ऑलवेज वॉश द क्लोथ्स विद गुड सोप एंड क्लीन वाटर। हमेशा हमारे कपड़ों को अच्छे साबुन से और साफ पानी से धुलना चाहिए। नीटली फोल्ड द ड्राई क्लोथ्स एंड कीप देम इन द कपबोर्ड। और आपने कपड़े धुल दिए, कपड़े सूख गए, उसके अलावा उनको अच्छे से फोल्ड कीजिए और अपने अलमीरा में अच्छे से रखिए। टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स एज वेल। और आप इसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने कपड़ों का ख्याल रखिए, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द रैप अप ऑफ द चैप्टर। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। बिल्कुल सही बात है, समर में हम कुछ और पहनते हैं, विंटर में कुछ और पहनते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। क्लोथ्स बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं। यूनिफॉर्म्स आर वर्न बाय सम पीपल हु डू स्पेशल वर्क। यूनिफॉर्म कौन पहनता है, वो सारे लोग पहनते हैं जिन्हें कोई स्पेशल काम करना है। जैसे आपको स्कूल पढ़ने जाना है, आप स्पेशल काम करने जा रहे हो तो आप यूनिफॉर्म पहनते हो, ठीक है। वी शुड वेयर नीट, क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स। इसीलिए हमें हमेशा साफ सुथरा और आयरन किए हुए कपड़े ही पहनने चाहिए, ठीक है। नाउ द फैक्ट कॉर्नर। कॉटन वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन द ओल्ड वर्ल्ड 7000 ईयर्स एगो। कॉटन जिससे हमारे समर के कपड़े बनते हैं वो 7000 ईयर्स पहले बोए गए थे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। ओएमआर शीट का कॉन्सेप्ट मैं आप सब लोगों को बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ। ओएमआर शीट आपका आंसर शीट होता है जिसमें आप सब लोगों को क्या करना है, आंसर्स मार्क करने। इसमें 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस होते हैं, तो जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसके सर्कल को आप क्या करोगे, मार्क कलर कर दोगे, ठीक है। अगर आपने सर्कल को अच्छे से कलर नहीं किया, हाफ कलर किया या छोड़ दिया बिना कलर के, या सिर्फ टिक लगा के या क्रॉस करके छोड़ दिया, तो इन चारों से क्या होगा, आपने गलत आंसर दिया है, ठीक है। चारों तरीका गलत आंसर का तरीका है, ठीक है। नाउ ए, टेक द करेक्ट ऑप्शन। इट इज वेरी हॉट इन समर। वूल इज मेड फ्रॉम शिप हेयर। वी ऑल वांट टू बी कंफर्टेबली ड्रेस्ड। अब फिलिंग द ब्लैंक्स है। डैश इज डैश dash are one of the basic needs for human. Clothes is, फिर a dash is made from the flax plant. Flax plant से क्या बनता है, ये देखिए, linen, okay. Now rubber clothes are made from, rubber किससे बनता है, रबर और प्लास्टिक से बनता है, देखिए
rubber or plastic. So right here, rubber and plastic. Then comes yarn and woven into. yarn क्या होता है ये देखिए, yarn is woven into cloth. So right here, cloth. फिर answer the following in one word. When do we wear cotton clothes? cotton clothes हम कब पहनते हैं? समर के टाइम पे पहनते हैं, समर. When do we use an umbrella? हम umbrella कब कैरी करते हैं? रेनी, रेन, जब बारिश हो रही है. When do we wear woolen clothes? हम woolen clothes कब पहनते हैं? विंटर. When do we wear gumboots? हम gumboots कब पहनते हैं? रेन, रेनी सीजन में. When do we wear silk clothes? silk clothes हम विंटर में पहनते हैं. Okay, now answer the following questions. A, why do we wear clothes? हम कपड़े क्यों पहनते हैं? तो इसका आंसर ये रहा. Okay, we wear clothes to cover our body. Clothes protect us from heat, cold, rain and dust. ठीक है. फिर दूसरा क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है? Why do we wear cotton clothes in summer? हम समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? तो देखिए, it is very hot in summer. Okay, when hot weather comes, cotton clothes keep us cool and comfortable. We wear light colored, loose fitting cotton clothes. ठीक है. चलिए चलिए. See, from where do we get wool? हमें wool कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर ये रहा. wool is made from sheep hair. Okay, तो wool is made from sheep hair. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज अ यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर ये रहा. Sometimes people wear the same type of clothes daily at one place. It is their uniform. A uniform gives a definite identity to anybody. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स? तो इसके लिए ये जो अभी हमने पढ़ा है ना, 4 पॉइंट्स, ये आप लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है. Now activity time. Name the things that are following are made from. तो ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं पिक्चर्स यहाँ पे, ये किससे बनी हुई है? ठीक है. तो देखिए, जो ये शर्ट है ना, तो शर्ट हम लोग पहनते हैं गर्मियों में, तो कॉटन शर्ट है ये. ठीक है. ये किससे बना है? ये कॉटन से बना हुआ है. ठीक है. तो इस तरीके से बाकी का, जैसे ये बेल्ट है, बेल्ट आपका लेदर से बनता है. ठीक है. तो ये जितनी बाकी के जो 4 है ना, ये आप लिखेंगे कि ये किससे बनती हैं. ठीक है. Okay, my dear student, in this way we have completed our chapter number 4. Now just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you have to take very good care of yourself. Bye.